अगर आप क्लास 11th या 12th में हो और आईपी मेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भैया हाउ टू मैनेज बिटवीन बोर्ड्स एंड आईपी मेट प्रिपरेशन, क्योंकि हमारा स्कूल होता है 7 से 8 घंटे का और उसके बाद बहुत सारे लोगों का तो भैया कोचिंग भी होता है, तो कैसे प्रिपेयर करें। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही में हम देखेंगे कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए फॉर आईपी मेट 2023 और उसके साथ साथ आपके बोर्ड्स को भी आपने फोड़ना है तो आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। साथ ही में बात करेंगे गाइस कुछ मिथ्स होते हैं आईपी मेट प्रिपरेशन को लेकर के, तो ये सारी चीजें देखेंगे। आप वीडियो में बने रहना गाइस एंड आई एश्योर आपको ये वीडियो देखने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रोच की। देखो यार हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अवॉइड गोइंग स्कूल डेली। यार देखो एक चीज बताओ मुझे, आपके जो स्कूल्स होते हैं 7 to 8 आवर्स के होते हैं, है ना। 7 to 8 आवर्स पर डे होते हैं, 7 to 8। इसमें आप अगर हर दिन स्कूल जाते हो लाइक 6 days अ वीक, या फिर अगर आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है आप 5 days अ वीक जाते हो, तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि आप एक एक्स्ट्रा दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। देखो अगर आपको आईपी मेट के लिए मन से प्रिपेयर करना है तो आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि अगर आप बोलोगे पापा मुझे पढ़ाई करनी है, मम्मी पढ़ाई करनी है, तो आपको एक दिन की तो रेस्ट दे सकते हैं, है ना। तो आप एक दिन संडे और एक दिन सैटरडे या कोई भी एक दिन आप हॉलीडे ले सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। इतना तो आपके स्कूल वाले भी आपको परेशान नहीं करेंगे अगर आप एक दिन छुट्टी ले लेते हो। तो इससे क्या हुआ ना, आपको 2 दिन मिल गए वीक में, ठीक है। आपको 2 दिन मिल गए वीक में जिसमें आप आराम से कोई भी काम कर सकते हो। उसके बाद आप जो 5 days है ना, उस 5 days में आपको करना क्या रहेगा। देखो उस 5 days में आपको क्या करना है, डिवोट ओनली 8% ऑफ योर डे। 8% ऑफ योर डे कितना होता है गाइस, 24 आवर डे का 8% होता है ओनली ऑन 2 आवर्स। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स देने हैं दिन के। क्या आप 2 आवर्स भी नहीं दे सकते। एक चीज़ बताओ, मान लिया मैंने, चलो यार आपका 8 घंटे का स्कूल रहता है, ठीक है। चलो मैंने मान लिया उसके बाद आपका 2 से 3 घंटे का कोचिंग होता है, ठीक है। 2 घंटे का आपका कोचिंग होता है, तो ये कितना हो गया गाइस, ये हो गया आपका चलो 10 आवर्स, ठीक है। आपका 10 आवर्स हो गया। मैंने मान लिया आप 10 आवर्स इसमें बिजी रहते हो। चलो मैंने मान लिया भाई आप सोते भी हो अच्छे से, ठीक है। मैंने मान लिया आप 6 to 7 आवर्स सो रहे हो। इसके बाद भी आपके घर के काम करने के अलावा क्या 2 घंटे नहीं बच पाते हैं, बच पाते हैं ना। अगर आपको प्रिपेयर करना है आईपी मेट के लिए तो आपको एटलीस्ट 2 आवर देने होंगे हर दिन, ठीक है, विथ कंसिस्टेंसी, ठीक है, विथ कंसिस्टेंसी। तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके दिन का सिर्फ 8% है यार, ओनली ऑन 8%, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड वांट टू बी अ मीडियोकर और अ बॉस। समझ में आ रहा है आपको, बात क्लियर हो रही है मेरी। देखो फिर बात करें अगर हम स्ट्रैटेजी की, ठीक है। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो हमारे पास मेनली क्या है, एक वर्बल है एक क्वांट्स है। हाँ भैया लॉजिकल रीजनिंग का क्या, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग भी है बट अभी उसकी कोई खास जरूरत नहीं है आप लोग को। और आईपी मेट इंदौर की बात करें स्पेसिफिकली तो आपको लॉजिकल रीजनिंग पूछता ही नहीं है, आपको सिर्फ पूछता है क्वांट्स और पूछता है आपसे क्या, वर्बल। लेकिन आईपी मेट रोहतक और जिपमेट के पेपर्स में आपको लॉजिकल रीजनिंग पूछता है, तो उसकी भी बात करेंगे। बट अभी आपके जो मेनली ये दो हैं इनको देखो। तो वर्बल के लिए क्या करें, मैंने आपको 2 आवर्स मांगे हैं ना दिन के। स्ट्रैटेजी में मैंने आपसे कितना टाइम मांगा है गाइस, सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स मांगे हैं ना। 2 आवर्स मांगे हैं मैंने आपसे। चलो अब मैं आपको इस 2 आवर्स का एक पूरा इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। वर्बल की बात करें तो आपको करना क्या है स्ट्रैटेजी में, ये मैं आपको डेली की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। आपने क्या करना है ये देखो। देखो 3 चीज़ें होती हैं। न्यूज़पेपर होता है, सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, न्यूज़पेपर में क्या करना है, न्यूज़पेपर में आपको पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है क्योंकि वो आपका 30 से 40 मिनट ले लेगा। आपको सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं। अब न्यूज़पेपर में सबसे पहले मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो है हिंदू, ठीक है। द हिंदू जो पेपर आता है आपका, ठीक है, द हिंदू आपको पढ़ना है। अब इसमें क्या पढ़ना है, द हिंदू में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 पेज पढ़ो। पेज नंबर 6 पे आता है आपका, पेज नंबर 6 पे आपका एडिटोरियल आता है, ठीक है। पेज नंबर 6 पे आपका एडिटोरियल, उसके बाद से आपका पेज नंबर 7 पे क्या आता है, ओपेड आता है। ये दो आपने पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये दो आपको डेली पढ़ना है, इतना आपके लिए काफ़ी हो गया। और ये आपका पेज नंबर 6 पेज नंबर 7 2 पेज पढ़ने में कितना मिनट लोगे, हार्डली 10 to 15 मिनट्स, है ना। 10 to 15 मिनट्स ये ले लेगा आपका। और इतना तो आप पूरे दिन में वैल्यू भी नहीं देते हो इतने टाइम को, राइट। तो 10 to 15 मिनट्स में आपका ये काम हो जाएगा। उसके बाद से आपको करना क्या है, दूसरा आपको 3 वोकैब के वर्ड्स डेली करने हैं, ठीक है। आपको 3 नए वोकैब के वर्ड्स डेली पढ़ने हैं। अब यार देखो 3 वोकैब पढ़ना भी आपके लिए एक टफ टास्क हो जाता है क्योंकि आप सोचते हो कहाँ से लाऊंगा हर दिन, है ना।
तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है गाइस। इसके लिए हमने अपनी एक सीरीज लॉन्च कर रखी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगी हमारे चैनल पे। आप सब्सक्राइब करके उसे भी देख सकते हो। आपको हर दिन 3 वोकैब की वीडियोस मिलती हैं, उसमें 3 नए वोकैब के वर्ड्स होते हैं। आपको इस वीडियो के बाद भी वो थोड़ी देर में वो वीडियो पब्लिश हो जाएगी, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, ये आपका कितना टाइम ले लेगी, मात्र 5 मिनट की वीडियो होती है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपका 5 मिनट्स हो गया। ठीक है, तो 15 मिनट्स आपके मान लो पेपर में चले गए, 5 मिनट्स आपके कहाँ चले गए, वोकैब में चले गए। इसके बाद आपने क्या करना है ना, इसके बाद आपने एक आरसी करनी है। आरसी मतलब क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक आरसी आपको कितना देर देगी, ठीक है, बताओ कितना टाइम लेगी। आपका मैक्सिमम टाइम जो लेगी ना, मैक्सिमम टाइम आपका जो लेगी वो 5 to 10 मिनट्स। 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा होता है, 5 to 6 मिनट्स लगता है एक आरसी को सॉल्व करने में, बट फिर भी चलो 10 मिनट लगा तो कितना हुआ, 15 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट हुआ। तो ओवरऑल आपका जो वर्बल था, ये आपका जो पूरा वर्बल था, ये कितने देर में क्लियर हो गया गाइस, बताओ मुझे। 30 मिनट्स में आपने पूरा का पूरा वर्बल खत्म कर दिया, पूरे दिन का। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। फिर देखो बात करते हैं अपने क्वांट्स की। तो क्वांट्स के लिए हमारे पास कितना बच रहा है, 1 आवर एंड 30 मिनट्स, यानी 1.5 आवर। ठीक है, 1.5 आवर बच रहा है हमारे पास। तो ये जो 90 मिनट्स है ना, इसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है। कोई भी एक टॉपिक उठाया, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक उठाना है अपने को, और टॉपिक उठाने के बाद अब क्या करेंगे ना हम, अब उस टॉपिक को उठा लिया, अब उसका सबसे पहले क्या करना, आप जैसे मान लो आपने परसेंटेज स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लेट्स सपोज आपने परसेंटेज स्टार्ट कर दिया, तो अब आप क्या करोगे, अब आप बताओ क्या करोगे परसेंटेज का। परसेंटेज में सबसे पहले आप क्या करोगे, कंसेप्ट देखोगे, है ना। तो परसेंटेजेस में आप पहले कंसेप्ट देख लो, उसके बाद क्या करोगे, मान लो कि आपने ऐसे परसेंटेज स्टार्ट किया, आपका 30 to 40 मिनट्स कंसेप्ट में चला गया। ओके, उसके बाद आपका जो भी टाइम बच रहा है 40 to 50 मिनट्स, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। अब 40 to 50 मिनट में आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं तो अगर आप उसको समझ के कर रहे हो तो आप इजीली 5 to 6 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लोगे, है ना। तो ऐसे कर करके, और फिर नेक्स्ट डे आया, अब आपने क्या किया परसेंटेज के लिए, जो आपने आपका ये क्या कंसेप्ट क्लियर था, अब कुछ क्वेश्चंस का आपने ऑलरेडी कर रखे थे, अब थोड़े क्वेश्चंस और कर लिए। तो ऐसे करते करते आप क्या कर सकते हो, क्वांट्स क्लियर कर सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे, अब क्योंकि आपका स्कूल है तो आप चाहो तो अपने स्कूल आवर्स में अगर कोई खाली पीरियड होता है ना, कोई खाली पीरियड मिल गया या कुछ भी आपको ऐसा मिल गया कि आपका मन नहीं कर रहा है या टीचर नहीं है या कुछ भी है आपका, ठीक है, जिसमें आप चाहो तो कुछ पढ़ सकते हो, आप उसमें कुछ क्वेश्चंस लगा लो क्वांट्स के, और आपके स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप 10+2 पीसीएम से हो तब तो आपके लिए वेल एंड गुड है ना, मैथ तो आपका चिल्ड आउट है। लेकिन अगर नहीं है, आप कॉमर्स बैच के हो, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, तो भी आप कर सकते हो। क्या करना है, बस आपको कोई खाली पीरियड मिला, शुरू हो गए थोड़े मोड़े क्वांट्स के क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा वर्बल कर लिया, ऐसे आपने काम करना है। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। देखो इसके बाद 1-2 मिथ्स हैं, उनकी बात करते हैं, जो लोग बहुत मतलब लोग को लगता है यार सच है, बट ऐसा नहीं है। कि सबसे पहला क्या है, हैव टू स्टडी 8 to 9 आवर्स अ डे। सच्ची 8 से 9 घंटा पढ़ना चाहिए क्या, इतना टाइम लगता है आपको आईपी मेट क्रैक करने के लिए। तो इसका सीधा आंसर होगा नो। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंटली मान लो आपने 150 डेज पढ़ाई की, ठीक है, आपने 150 डेज पढ़ाई की, ज़्यादा नहीं, आपने सिर्फ 2 आवर्स दिए, यानी कितना आपका हुआ, कितना निकला आपका आउटपुट, 300 आवर्स, है ना। आपने 300 आवर्स पढ़ाई की, तो अगर आप 300 आवर्स किसी चीज़ को दोगे तो वो चीज़ डेफिनेटली हो जाएगी, है ना, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या है, कांट हैंग आउट विद फ्रेंड्स, नहीं यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप थोड़े से चिल्ड नहीं रहोगे, आप इतना मेंटल प्रेशर लेकर के कोई भी काम करोगे तो वो भी आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसमें भी आप फिर ख़राब परफॉर्म करने लगोगे, ठीक है, डीमोटिवेट हो जाओगे, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान देनी है। फिर क्या, कांट सोशलाइज मच, नहीं यार सोशलाइज भी करो, फ्रेंड्स के साथ भी रहो, सारी चीज़ें करो, और आपको सिर्फ 2 घंटे दे देने अपने आईपी मेट की प्रिपरेशन को। और एक चीज़ याद रहे कि आपको बोर्ड्स के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब आप बोर्ड्स ख़राब कर दो और सिर्फ आईपी मेट पे ध्यान दो, आपको बोर्ड्स पे ध्यान देना है, क्योंकि एट दी एंड थोड़ा मोड़ा आपका एकेडमिक्स काम आता है। ऑल्दो आपका आईपी मेट इंदौर में एकेडमिक्स नहीं पूछा जाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपका क्या 65% आपका ले लेते हैं एटीएस, ठीक है, जो आपका एक्चुअल टेस्ट स्कोर रहता है वो ले लेंगे एप्टीट्यूड वाला, उसके बाद से आपका 35% ले लेंगे क्या, पीआई का वेटेज, ठीक है। तो इस तरीके से उनका क्या हो जाता है पैटर्न। बट आपका आई एम रोहतक में जरूरत पड़ता है, आई एम जम्मू में पड़ता है, तो आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान देना होगा एकेडमिक्स पे। लाइक आपको इतना ध्यान देना है कि आप 80 to 90% स्कोर कर लो, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो अपने बोर्ड्स में स्कोर, तो आपके लिए भाई मतलब रास्ते खुल चुके हैं। आप फिर बोर्ड्स में भी फोड़ रहे होगे, आप उसके बाद से क्या आईपी मेट में भी फोड़ रहे होगे।
इसके बाद गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो क्या है, प्रिपेयर विथ अस फॉर IPMAT 2023। देखो यार, अभी जो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई ना, अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें आपको कहीं से गाइडेंस मिल जाए, वो भी फ्री में, तो आपको देखो डेली वीडियोस मिलेंगी हमारे चैनल पे। डेली वीडियोस क्या होंगी, आपको एक वोकैब की वीडियो मिलेगी, ठीक है, उसके साथ आपको रीजनिंग, क्वांट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। प्लस अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे आते हो तो उधर आपको पर्सनल गाइडेंस देते हैं हम लोग, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी पर्सनल गाइडेंस होता है गाइस, आप एनी टाइम कोई भी डाउट पूछो, उसका रिप्लाई हम जल्दी से जल्दी देते हैं। इसके बाद हमारा वीकली टेस्ट होता है संडे टू संडे, तो देखो ये आपके लिए बहुत बेस्ट हो गया, ठीक है। आपका संडे को छुट्टी मिला स्कूल से, उसके बाद आप इधर आके क्या करोगे, आप इधर आके एक वीकली टेस्ट दे दोगे, जिसमें आपने जो भी पढ़ा है उसकी आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है गाइस। क्लियर हो रहा है बात? आपको अगर समझ में आई हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक होगी सबसे ऊपर, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।